सबसे पहला सवाल का था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये लीटन लेकर आया था। कब लेकर आया था, तो ये 1878 में लेकर आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये पत्र एवं पत्रिकाओं से संबंधित कानून था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो पत्र एवं पत्रिकाओं पर क्या लगाया, रोक लगाया। तो भारत में राष्ट्रवादी भावना को उजागर करने के लिए जो भी उस समय का पत्र एवं पत्रिका जारी होता था उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, जो लीटन लाया था 1878 में। ए बी पॉजिटिव जो होता है वो एक्सेप्टर होता है, यानी सर्वग्राही होता है, एक्सेप्टर होता है, वो सबसे खून ले सकता है। ए बी पॉजिटिव। ओ नेगेटिव डोनर होता है, वो सबको खून दे सकता है। तांबा के लिए भारत का राजस्थान का जो खेतड़ी जिला ये प्रसिद्ध है तांबा के लिए। और थल सेना दिवस हम लोग 15 जनवरी को मनाते हैं। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर और नौ सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया। बाघ संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, 1973 में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 1972 में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। उसके बाद भारत के संविधान की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भारत के संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इनका पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न मिला था। कौन सा ग्रह सौर मंडल के आंतरिक ग्रह है, तो मार्स वेनस अर्थ। मार्स वेनस अर्थ जो और मरकरी ये आंतरिक ग्रह है। और नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, जब दो नाभिक आपस में जुड़ता है तो उसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। और जब दो नाभिक टूटता है तो उसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन। पहला एशियाई खेल 1951 में दिल्ली में खेला गया। और पहला ओलंपिक 1896 एथेंस ग्रीक में खेला गया था। मूक नायक किसकी पत्रिका है, तो मूक नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्रिका है जो 1920 में प्रकाशन हुआ था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न मिला। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पत्रिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। पहली बार जनगणना 1872 में मेयो के काल में किया गया था। और उसके बाद फिर 1881 में नियमित जनगणना रिपन के समय किया गया था। और रिपन को ही कांग्रेस का मस्तिष्क का उपज माना जाता है। और कांग्रेस की स्थापना 22 दिसंबर 1885 को हुआ था। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हम लोग 16 मार्च को मनाते हैं। और चेचक की टीके का खोज एडवर्ड जेनर किया था। उसके बाद एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है तो वो है सोनभद्र जिला, जो कि उत्तर प्रदेश की है। और ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से लगाती है अपने। थोरियम जो है मोनोजाइट मृदा में पाया जाता है, जो खासकर ये मृदा केरल में पाया जाता है। थोरियम मोनोजाइट मृदा में पाया जाता है। मोनोजाइट मृदा खासकर केरल में पाया जाता है। और झारखंड का जो भारत के झारखंड का जो जादूगोड़ा स्थान है वो यूरेनियम के लिए फेमस माना जाता है। और झारखंड का जो कोडरमा जिला ये अभ्रक के लिए फेमस माना जाता है। उसके बाद सोना के लिए भारत में कर्नाटक है। केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड फैक्ट्री है जो अच्छी माना जाता है सोना का खदान के लिए। उसके बाद पन्ना का मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला वो हीरा की खान के लिए फेमस माना जाता है। उरी और तुलबुल परियोजना, उरी और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। उरी और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। पोंग परियोजना व्यास नदी पर है। पोंग परियोजना किस नदी पर है, तो पोंग परियोजना व्यास नदी पर है। और नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात पर है। और प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो प्रोटीन की कमी से क्वासी और कोर और मैरास्मस रोग होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। और इटाई रोग कैडमियम की अधिकता से। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से, इटाई रोग कैडमियम की अधिकता से। और मिनी माता रोग पारा की अधिकता से होता है। मिनी माता रोग पारा की अधिकता से। शाही रोग हीमोफीलिया को कहते हैं। और ये सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी को हुआ था। तो शाही रोग हीमोफीलिया के कहते हैं। इसमें एक बार अगर कहीं पे कट छट जाता है तो ब्लड का जो रिसाव है वो लगातार होते रहता है, यानी इसमें ब्लड का क्लॉटिंग का कोई उपाय नहीं बचता। और ब्लड क्लॉटिंग करने का काम करता है विटामिन के। बोन टू बोन को जोड़ता है तो इसका ट्रिक है बी लाल। बी से बोन और बी से बोन और लाल यानी लीगामेंट। तब बोन को कौन जोड़ेगा, लीगामेंट जोड़ेगा।
इंसुलिन का खोज किया था बेस्ट और बेटिंग नामक वैज्ञानिक। इंसुलिन का खोज कौन किया था? बेस्ट और बेटिंग नामक वैज्ञानिक। पैलेट का राइबोसोम को कहते हैं और प्रोटीन का फैक्ट्री भी राइबोसोम को ही कहते हैं। लीवर साइंस को हम लोग हिफेट कहते हैं और शरीर के प्रयोगशाला भी लीवर को कहते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद, आज तक हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।